बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सेकंड ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? होम्यो मीन्स सेम, इक्वल, लाइक, मेंटेनेंस। स्टेटस मीन्स स्टेबल कंडीशन, एनवायरनमेंट। अब हमने होम्योस्टेसिस के दो डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन किए हैं। फर्स्ट डेफिनेशन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स एनवायरनमेंट, और सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब बॉडी की ये एबिलिटी होती है कि अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके, अपनी इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके, उसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस। अब इन्वायरमेंट दो टाइप हो सकते हैं। इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल किसे कहते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता है, ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, नॉट कांस्टेंट, नॉट यूनिफॉर्म। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का वेरिएबल होने से ही इंटरनल इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। अफेक्ट पड़ने से मेंटेनेंस नेवर मीन फिक्स। मेंटेनेंस मतलब नेवर, मेंटेनेंस वो कभी भी नेवर मीन फिक्स नहीं होती है, मतलब मेंटेनेंस जो है ना फिक्स नहीं होती है। फिर इंटरनल इन्वायरमेंट्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड एक्सक्रीशन, थर्ड वन इज थर्मोरेगुलेशन। और ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते जाते हैं? वाटर एंड सॉल्यूट एंड एक्सक्रेशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कॉल्ड एक्सक्रेशन। थर्मोरेगुलेशन किसे कहा जाता है? सुइटेबल रेंज, सुइटेबल टेम्परेचर, टॉलरेबल रेंज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब हमने ऑस्मोरेगुलेशन यहाँ पर डिफाइन करने के लिए एक मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, मैकेनिज्म टू मेंटेन वाटर एंड सॉल्यूट बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी के दरमियान सॉल्यूट और वाटर को मेंटेन करने को हम ऑस्मोरेगुलेशन हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन को भी हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, मैकेनिज्म टू एलिमिनेट नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया हम बॉडी से रिमूव करते हैं विया यूरिन। एक्सक्रीशन इज द कंसर्न विद द एक्सक्रीटर सिस्टम। अब हमने और एजेशन की डेफिनेशन यहाँ डिफाइन की है, और मैंने सीक्रेशन की भी डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन की है। एजेशन की डेफिनेशन ये है कि मैकेनिज्म टू एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी थ्रू फीसेस। फीसेस के जरिए बॉडी से जो हम अनडाइजेस्टेड फूड एलिमेंट रिमूव करते हैं उसे हम कहते हैं एजेशन। एजेशन इज द कंसर्न विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। और सीक्रेशन किसे कहते हैं? सीक्रेशन रिमूवल ऑफ सब्सटेंस, दैट्स नोन एज द सीक्रेशन। सीक्रेशन ग्लैंड्स किससे रिलीज होते हैं? हार्मोन से, हार्मोन्स। सीक्रेशन इज द कंसर्न विद द एंडोक्राइन सिस्टम। अब हमने थर्मोरेगुलेशन को भी यहाँ पर डिफाइन किया है। थर्मोरेगुलेशन mechanism to maintain body temperature in a tolerable range or tolerable limit, दैट्स नोन एज द थर्मोरेगुलेशन। मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक टॉलरेबल रेंज होती है, एक सुइटेबल रेंज होती है, उसे हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। और ये सारी होम्योस्टेसिस को एक मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक फीडबैक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को डिफाइन कर लिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, चेक एंड बैलेंस। अब कोई भी कंपोनेंट इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है, उसे हम चेक करते हैं। अगर कोई कंपोनेंट डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम इंक्रीज़ करके नॉर्मल पॉइंट पे ले आएँ। अगर कोई कंपोनेंट इंक्रीज़ हो रहा है उसे हम डिक्रीज़ करके नॉर्मल पॉइंट पे ले आएँ। ये है फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के तीन टाइप होते हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, अफेक्टर। अब रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर मीन डिटेक्ट एनी चेंज। मतलब रिसेप्टर कोई बॉडी में चेंज आती है, कोई चेंज आती है, वो चेंज एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर नर्व में कोई रिसेप्टर नर्व में आता है, नर्व से रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर होते हैं। थर्मो रिसेप्टर का क्या काम है? थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, किसे? टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। और रॉड सेल किसे डिटेक्ट करते हैं? वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ऑर्गन किसे डिटेक्ट करते हैं? वो ऑर्गन फॉर एग्जांपल नोज़ है, नोज़ किसे डिटेक्ट करते हैं? स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ये टोटली रिसेप्टर का फंक्शन है। और हमने यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की भी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर ऑर्गन फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पांस। कंट्रोल सेंटर क्या कहता है? कंट्रोल सेंटर रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर और जहाँ पर चेंज आई है वहाँ पर और रिस्पांस क्रिएट करता है ताकि बॉडी बैलेंस हो जाए। हायर एनिमल्स में कंट्रोल सेंटर ब्रेन होता है, और लोअर एनिमल्स में कंट्रोल सेंटर गैंग्लियन यानी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है। और अफेक्टर एक प्रोड्यूस करता है, रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, एक्शन प्रोड्यूस करता है, ब्रिंगिंग टारगेट सब्सटेंस बैक टू नॉर्मल। अफेक्टर गैलेंट भी हो सकता है, मसल्स भी हो सकता है। और यहाँ पर मैंने फीडबैक सिस्टम के दो टाइप में लिखी हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक।
द सिस्टम विच प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट इन रिलेशन टू एनी चेंज इन बॉडी फ्लूइड। अगर कोई बॉडी फ्लूइड में कोई चेंज आई है और वो इंक्रीज़ हो गई है तो उसे नॉर्मल पे ले आएँ, तो वो है नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंसुलिन के ज़रिए ब्लड ग्लूकोज मेंटेन किया जाती है। और पॉजिटिव फीडबैक, द सिस्टम विच प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट इन रिलेशन टू चेंज इन बॉडी फ्लूइड। कोई बॉडी फ्लूइड में कोई चेंज आए, वो इंक्रीज़ हो रही है, फिर भी प्रोमोट हो रही है, फिर भी इनहेंस हो रही है, तो वो उसे कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन इन वार्म ब्लड एनिमल्स है, बॉडी फीडिंग सकिंग, लेबर कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू।